Hello students, I am Iti and welcome to my channel, that is Iti Puri Sharma. In the last class we have started our second chapter, that is Indian Economy 1950 to 1990, under which we have discussed about the economic system कि economic system क्या होता है, central problems के बारे में discuss किया था, what to produce, how to produce and for whom to produce, and after that हमने discuss किया था types of economic system like capitalist economy जिसके अंदर पूरा जो कंट्रोल होता है वो प्राइवेट ऑनरशिप होती है जिसके अंदर पूरी। सेकंड हमने करा था सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसमें गवर्नमेंट की पूरी ऑनरशिप होती है। एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, दोनों ही प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर की ऑनरशिप होती है, दोनों ही मिलके उस इकोनॉमी को चलाते हैं। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता ही है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम को ऑप्ट किया था, कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम जो था उन्होंने डिसाइड किया था, चूज़ किया था अपनी इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए, दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी ही उन्होंने क्यों चूज़ किया था, क्योंकि वो पूरी तरीके से अपनी इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम भी नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि ऑलरेडी लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके थे अंडर ब्रिटिश रूल। एंड वो प्रॉपर सोशलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं लाना चाहते थे जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल ही ना हो, सिर्फ पब्लिक गवर्नमेंट ही सारे डिसीजंस ले, गवर्नमेंट सेक्टर्स ही हों। तो वो ऐसा भी नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर ऐसा करते तो फिर हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो करती, है ना। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने दोनों ही इकोनॉमी के जो अच्छी चीज़ें थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, दोनों को ही उन्होंने कंबाइन करके एक अलग इकोनॉमिक सिस्टम को ऑप्ट करा, चूज किया अपनी इकोनॉमी के लिए, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। अब इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में हम बात करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना है हम उसके बारे में पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, किस तरीके से हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकेंगे हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं, उसके लिए हम स्ट्रैटेजीज बना लेते हैं। इसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। लाइक अगर बीइंग अ टीचर मुझे भी क्या करना पड़ता है, बहुत सारे टॉपिक्स को लिखना पड़ता है कि किस तरीके से मैं हर एक क्लास में जो भी 11th-12th की इकोनॉमिक्स है उनको मैंने किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, किस दिन मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ाना है इस क्लास में, या तो इससे क्या होता है, मुझे उस टाइम नहीं सोचना पड़ता कि मुझे क्या पढ़ाना है। हाँ, मुझे पता है मेरा ये टाइम टेबल है, आज के दिन मुझे ये पढ़ाना है, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है वो वर्क करना, है ना। अब स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो स्टूडेंट्स लाइफ में भी प्लानिंग करनी बहुत ही ज़रूरी है। क्यों है, क्योंकि अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे तो लास्ट मोमेंट पे क्या होगा, जब आपके एग्जाम्स आएंगे तब आपको लगेगा अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए भी प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए, आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए, आपके जो वीक टॉपिक्स हैं आप उसको ज़्यादा उस पर अटेंशन दें, और जो आपके टॉपिक्स अच्छे हैं उन्हें और अच्छा करें। तो यही चीज़ें हम टाइम टेबल से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर हम ये चीज़ें जो हैं कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो भी हमारा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, लाइक हमारा एक स्टूडेंट्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ मुझे 90% से अबव परसेंटेज लानी है, तो उससे क्या होगा कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि 90% से अबव हमें स्कोर करना है, तो उसके लिए हमें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, वैसे ही हमें स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी कि किस तरीके से हमें पढ़ना है, कितना टाइम हमें कौन से टॉपिक को देना चाहिए और कौन सा हमारा टॉपिक है जो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है उन पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये स्ट्रैटेजीज पहले से ही बनी हो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है बच्चे के लिए स्कोर करना 90% से अबव। अगर हम कोई प्लानिंग नहीं करते, अनप्लान होके चलते हैं, तो जब लास्ट मोमेंट पे हमारे एग्जाम्स आ जाते हैं तब हमें लगता है अरे हमें तो कुछ आता ही नहीं है, अब हम क्या करेंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो प्लानिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी की भी लाइफ में, चाहे वो कोई भी हो। तो जब हमारी, तो ये होता है प्लानिंग। अब ये तो हमारी पर्सपेक्टिव से हो गया प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग का होता है कि प्लान करना पूरी इकोनॉमी के बारे में। यहाँ पे हम सबके लिए प्लानिंग करेंगे, अपनी पूरी इकोनॉमी के लिए प्लानिंग करेंगे, जिससे कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर सकें, ठीक है। प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती क्यों है, क्यों पड़ती है प्लानिंग की ज़रूरत,
क्योंकि हमारी इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और जो ह्यूमन वांट्स है वो अनलिमिटेड है। तो अब एक प्रॉपर चॉइस करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पे हमें प्लानिंग करनी ज़रूरी हो जाती है। तो दैट इज़ वाई कि प्लानिंग की हमारे लिए ही नहीं पूरी इकोनॉमी के लिए भी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक प्लानिंग। For the development of the Indian economy, it was necessary for the government to plan for the economy, known as economic planning. जब हमें ब्रिटिशर्स से इकोनॉमी मिली थी तो हमारी जो इकोनॉमी की कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी, बहुत ज़्यादा डिट्यूरेट हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट थी, बैकवर्ड थी। क्लियर? तो अब हमें उसकी डेवलपमेंट करनी थी या नहीं करनी थी? हमें अपनी इकोनॉमी को खड़ा भी तो करना था। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ये ज़रूरी था कि गवर्नमेंट के लिए कि वो प्लान करे इकोनॉमी के लिए कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें, किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को वापस पहले जैसा कर सकें। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। जब हम पूरी इकोनॉमी के लिए प्लानिंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। मूविंग ऑन, economic planning can be defined as making major economic decisions by the conscious decision of authority on the basis of a comprehensive survey of the economy as a whole. So इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियरली समझ लेते हैं कि ईजी लैंग्वेज में कि हमारी जो फैमिली में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? कौन लेता है हमारी फैमिली के इंपॉर्टेंट डिसीजन? मतलब सबकी फैमिली में कोई ना कोई तो ऐसा मेंबर होता ही होगा ना जिसके हाथ में पावर्स होती हैं डिसीजंस लेने की रिगार्डिंग योर फैमिली के डिसीजन, या कोई अर्निंग मेंबर हो उसी के हाथ में पावर्स हो कि हाँ हमें ये चीज़ परचेज़ करनी है, या हमें इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, या हमें ये व्हीकल परचेज़ करनी है, या ये कुछ भी, मतलब कहीं पे भी जब हम बहुत एक्सपेंसिव कोई चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वही तो फैमिली का वही मेंबर वही डिसीजन लेगा जिसके हाथ में पावर होगी, है ना? वही लेगा ना। तो सिमिलरली अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो हमारी इकोनॉमी के भी जो बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है? वो एक अथॉरिटी के द्वारा लिया जाता है। कॉन्शियस डिसीजन मतलब सोच समझ के डिसाइड किया जाता है बाय एन अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे। दैट मीन्स एक मेजर इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्वे किया जाएगा कि कौन से सेक्टर में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या कहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है जहाँ पे हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सर्वे होने के बाद इकोनॉमी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको देखने के बाद ही एक मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लिया जाता है। जस्ट लाइक कि आप जब प्लानिंग करते हो तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आप यही तो देखोगे ना कि मेरे कौन से चैप्टर से, जब आप प्लानिंग करने बैठोगे टाइम टेबल बनाओगे तो आप यही तो देखोगे कि मेरे को कौन से चैप्टर्स आते हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं आते हैं, कौन सा मेरा टॉपिक वीक है। देन अकॉर्डिंगली आप टाइम टेबल बनाते हैं कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है और अकॉर्डिंगली आप प्लानिंग करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं। तो सिमिलरली इकोनॉमी में भी यही होता है कि जहाँ जौन सा एरिया या जौन सा सेक्टर जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं, जहाँ जिसको अपलिफ्ट करने की नीड है, वहाँ पर इकोनॉमी जो है उस पर ध्यान ज़्यादा दे। तो वो इन सभी चीज़ों को देखते हुए प्रॉपर सर्वे करते हुए ही वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग इकोनॉमी। तो ये होता है इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन। नाउ मूव ऑन। To make planning effective, the Government of India set up Planning Commission in 1950 with Prime Minister as a chairman. So, प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, इकोनॉमिक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सेटअप किया कि प्लानिंग जो हमारी प्रॉपर बने जिससे कि हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो। तो उन्होंने क्या सेटअप करा? प्लानिंग कमीशन सेटअप करी। ठीक है, 1950 में अगेन 1 मार्क क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कब प्लानिंग कमीशन का कब सेटअप कब हुई प्लानिंग कमीशन? 1950 में सेटअप हुई। ठीक है, विद प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन। दैट मीन्स इस कमीशन के चेयरमैन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे एट दैट टाइम? पंडित जवाहरलाल
नेहरू। तो ये हमारे प्लानिंग कमीशन के पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो चेयरमैन थे। दैट मीन्स आज के टाइम पर कौन होगा? नरेंद्र मोदी। मतलब जो भी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर होगा वही इस कमीशन का चेयरमैन होगा। तो मतलब यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, यहाँ पे था कि जो भी इकोनॉमिक मेजर डिसीजंस होंगे वो अथॉरिटी के द्वारा लिए जाएंगे। तो यहाँ पे कौन है अथॉरिटी? किस अथॉरिटी की बात कर रहे हैं? वो प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। दैट मीन जो भी मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस होंगे रिगार्डिंग द इकोनॉमी के बारे में, जो इकोनॉमी के हित में होंगे वो कौन लेगा? वो प्राइम मिनिस्टर लेंगे, प्लानिंग कमीशन में जो चेयरमैन है। तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमीशन सेटअप कब हुई थी? 1950 में। अगेन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग ऑन, इट इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्कीम, प्रोग्राम और स्ट्रेटेजी for future in advance in order to achieve some predetermined goals within a specified period of time. अब प्लानिंग की क्यों जाती है? प्लानिंग हम करते क्यों हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर गोल हमें अचीव करना होता है, तभी हम प्लानिंग करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट का क्या गोल होता है, अगर स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से सोचें तो, कि हमें इतने स्कोर करने हैं। अब उसे स्कोर करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि किस तरीके से हमें इतने टाइम पीरियड में हमें ये सारा सिलेबस जो है कवर करना है। सिमिलरली इकोनॉमी में भी यही होता है कि अगर सपोज इकोनॉमी का गोल यही है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करे, हमें अपनी इकोनॉमी को अपलिफ्ट करना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो हम उस तरीके से प्लानिंग करते हैं, इसलिए प्लानिंग की जाती है। ठीक है, तो ये प्री डिटरमाइंड गोल, जो गोल ऑलरेडी डिसाइडेड है पहले से ही, तो फ्यूचर में जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं वो ऑलरेडी हमने गोल डिसाइड कर लिया है और उसे हमें कितने टाइम पीरियड में अचीव करना है वो भी हम अपने प्लानिंग में लिख लेते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, इन इंडिया प्लान्स आर मेड फॉर 5 years। अगेन इंडिया में क्या होता है, प्लान्स जो होते हैं वो 5 years के लिए बनाए जाते हैं and are known as 5-year plan। So in India ये जो specified period time की बात हम कर रहे थे यहाँ previous point में, कि जो भी predetermined goal है within a specified period of time में हमें वो achieve करना है, तो वो specified time period क्या हुआ? 5 year। क्लियर? तो इंडिया में प्लान जो होते हैं वो किस टाइम पीरियड तक बनाए जाते हैं? 5 years। मतलब जो भी प्लान बनते हैं वो 5 साल तक के लिए बनते हैं कि हमें ये जो चीज़ें हैं हमें 5 सालों में इस चीज़ों को इम्प्रूव करना है, इन्हें ठीक करना है। ठीक है, तो ये 5 years तक बनते हैं और उन्हें 5 years प्लान्स बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, 5-year प्लान लॉन्च ऑन 1 April 1951। तो जो फर्स्ट 5-year प्लान था हमारा कब लॉन्च हुआ था? अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि कब फर्स्ट 5-year प्लान जो थे वो लॉन्च हुए थे। वो 1 April 1951 में लॉन्च हुए थे एंड कब तक चले था? 5 years ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 31 March 1956। तो 1 April से 1951 टू 31 March 1956 ये आपका फर्स्ट 5-year प्लान था। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, that is on 1 January 2015 प्लानिंग कमीशन was replaced by नीति आयोग। दैट मीन्स जो 1 January 2015 में क्या हुआ था, प्लानिंग कमीशन जो थी उसको रिप्लेस कर दिया गया था, बदल दिया गया था। किससे? नीति आयोग से। नीति आयोग, नीति इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया था और इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी। तो ये हमारे नीति आयोग के चेयरमैन थे नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2015 में जो गवर्नमेंट थी वो कौन चला रहा था? कौन था उसमें प्राइम मिनिस्टर? वो थे नरेंद्र मोदी। तो जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा वही प्लानिंग कमीशन जो अब रिप्लेस होकर नीति आयोग हुआ है उसका चेयरमैन होगा। तो ये तो हमने पढ़ा था प्लानिंग कमीशन के बारे में कि प्लानिंग कमीशन बनाई गई, आफ्टर दैट वो 2015 में रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन प्लानिंग कमीशन बनाई क्यों गई? हमारी इकोनॉमी में इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें रिसोर्सेज जो थे वो बहुत कम थे। ठीक है, हमें एक प्लानिंग कमीशन बनानी पड़ी जिससे कि हम अपने जो बचे हुए रिसोर्सेज हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज तो हमारे एक्सप्लॉइट कर चुके थे ब्रिटिशर्स, तो जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे वो अच्छे से यूटिलाइज कर सके हम उससे। नेक्स्ट जो था एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो नहीं थी। लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा गरीब थे, बहुत ज़्यादा पुअर थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो थी
अगर हमें इम्प्रूवमेंट लानी थी तो जो लोग गरीब थे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी थी सो दैट कि वो अपने लिए अर्न कर सके, अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। तो सेकंड पॉइंट तो ये हो गया कि हमारे को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी थी। तो ये सारे जो डिसीजंस थे ये कौन ले रहा था? प्लानिंग कमीशन लेना था कि किस तरीके से हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करें लोगों को, किस तरीके से हम रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, उसका मैक्सिमम एडवांटेज तक हम उसका यूटिलाइजेशन करें। थर्ड वन इज़ कि किस तरीके से हम लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें। जो लोग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं था, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटेन, वो क्या करते थे, उन्होंने हमारा जो भी फूड सरप्लस जो होता था वो मोस्टली वो एक्सपोर्ट कर देते थे अपनी कंट्री में। तो हमारे पास खाने के लिए भी नहीं होता था, तो लोग बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा डिप्राइव हो चुके थे कि हमारे पास खाना तक नहीं था उस टाइम पर खाने के लिए। तो उनकी सिचुएशंस को देखते हुए उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करना, ये एक मेन एम था प्लानिंग कमीशन का। एंड द लास्ट वन इज़ कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाना, क्योंकि जब ब्रिटिशर्स छोड़कर गए थे हमारी इकोनॉमी को, या जब हमने अपनी इकोनॉमी को इनहेरिट किया था फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी। सारे सेक्टर्स जो थे वो कहीं ना कहीं डिप्राइव थे किसी ना किसी चीज़ से। हमारे पास लैंड था, एग्रीकल्चर लैंड था, बट स्टिल हमारे पास खाने के लिए फूड ग्रेन्स नहीं थे। तो इतनी ज़्यादा हमारी कंडीशन डिटेरियोरेट हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी जो थी वो अनस्टेबल हो चुकी थी। तो अब जो प्लानिंग कमीशन का एम था वो क्या था? स्टेबिलिटी लाना इकोनॉमी में। तो फर्स्ट वन इज़ के रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना, नेक्स्ट के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना सो दैट जो वीकर सेक्शन है या जो पुअर लोग हैं जिनके पास कोई अर्निंग का कोई साधन नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना सो दैट वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। थर्ड वन इज़ कि जो भी पुअर पीपल हैं जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर है, उनकी कंडीशन को, पीपल की कंडीशन को इम्प्रूव करना, दैट इज़ थर्ड पॉइंट। फोर्थ वन इज़ कि स्टेबिलिटी लाना इकोनॉमी में। तो दीज आर द फोर मेन एम ऑफ द प्लानिंग कमीशन, और यू कैन से नीति आयोग, जो कि उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन थी, तो उनका ये 4 मेन ऑब्जेक्टिव या मेन एम थे इकोनॉमी को लेकर। विद दिस पॉइंट हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग वो एंड होता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। In the next class we are going to discuss about the goals of 5-year plans. Thank you.